बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पीएम में फर्स्ट पार्ट में आप लोग ये कंप्लीट स्टडी फिजियोलॉजी में कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ देखें पिक्चर में जैसा दिखाया गया है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, नेज़ल कैविटी से। नोस्ट्रल आ जाती हैं, लेरिंग्स, फेरिंग्स वगैरह, ट्रैकिया, उसमें ब्रोंकाइटिस वगैरह, लंग्स, डायफ्राम वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। अगर इसमें हम यहाँ पे कंप्लीट स्टडी यही करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसा कि यहाँ मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है कि नोज से स्टार्ट होता है, नेज़ल कैविटी थे, और एंड कहाँ पे होता है इसका, लीवर पे लंग्स पे जाके। ठीक है, इस तरह इनका काम क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि गैसेस की एक्सचेंज करना, ठीक है, फ़िल्टर करना, वार्म करना, और ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना, और इसमें वोकल कॉर्ड साउंड प्रोडक्शन भी इसी में होती है, लंग्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसकी फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन सेल होते हैं उनको कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बॉडी को नॉर्मल सर्वाइव करने के लिए। इसलिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर। अपर में क्या आता है, नोज़ आता है, नेज़ल कैविटी, साइनोसिस और फेरिंग्स वगैरह। लोअर में अगर हम बात करते हैं लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री और लंग्स वगैरह आते हैं। ठीक है, जो हमारा कंडक्टिंग पोर्शन होता है वो उसमें नोज़, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है उसमें ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, एयरवेज और एल्वेलाई आ जाते हैं। अगर हम एनाटमी की बात करते हैं वही सब स्टार्टिंग में नोज़ आ जाता है, माउथ फिल्टर करता है, वार्म करता है। उसके बाद फेरिंग्स आ जाता है, थ्रोट जो पैसेज ऑफ फूड और एयर होता है, लेरिंग्स का इसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है, साउंड प्रोडक्शन होती है, ट्रैकिया, विंड पाइप जो सांस वाली नाली होती है, ब्रोंकी होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस टू द लंग्स होते हैं, ब्रोंकोइल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं लंग्स और एल्वेलाई वगैरह। ये पिक्चर में आप देखें कंप्लीट दिखाया गया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले देखें स्फेनोइडल साइनस दिखाया गया है, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, एल्वेलाई, राइट लंग, डायफ्राम। उसके बाद क्या हुआ, नेज़ल, नोज़, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकोइल और लेफ्ट लंग, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को शो किया गया। अब अगर हम नोज़ की बात करते हैं, ये एक ऐसी पोजीशन होती है बिटवीन फॉरहेड एंड अपर लिप्स होता है, ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एंट्रेंस फॉर इनहेल्ड एयर प्रोवाइड करता है। नोज़ परफॉर्म क्या करता है कि वार्मिंग, मॉइस्टिंग और फिल्टरिंग द इनहेल्ड एयर। तो दो इसके पोर्शन होते हैं, एक्सटर्नल नोज़ और इंटरनल नोज़। एक्सटर्नल में नोज़ आता है, इंटरनल में नेज़ल कैविटीज़। नेज़ल कैविटी क्या होता है, पैसेज ऑफ एयर में इन्वॉल्व होती हैं, और कोई भी आउटसाइड मटेरियल होता है तो उसको वो होल्ड करती हैं, डेब्रिस वगैरह को। पैरानेज़ल साइनोसिस आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेज़ल कैविटी का क्या फंक्शन होता है कि पैसेज ऑफ एयर अक्रॉस द नेज़ल कैविटी, ये हेल्प करती हैं, एयर कंडीशनिंग में हेल्प करती हैं, और लंग्स को 100% ह्यूमिड एयर प्रोवाइड करती हैं। अगर हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो इसकी क्या होती है, फनल शेप ट्यूब होती है, पोस्टीरियर नेज़ल कैविटी के बाद पाई जाती है, और इसमें नेज़ोफेरिंग्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजो फेरिंग्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ये फेरिंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया, फेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंजोफेरिंग्स वगैरह। एपिग्लूटस आ जाते हैं इसमें। ठीक है, फंक्शन क्या होता है फेरिंग्स का, पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, टेस्ट में, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, हेयरिंग, प्रोटेक्शन, स्पीच वगैरह। लेरिंग्स की बात करते हैं, वॉइस बॉक्स इसमें पाया जाता है, साउंड प्रोडक्शन होती है, ज्वाइंट करता है फेरिंग्स और ट्रैकिया को, उसके बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके पे अगर हम ट्रैकिया की बात करते हैं, ट्रैकिया विंड पाइप होती है, सांस वाली नाली जो होती है, 10 to 11 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है, और एक्सटेंड कर जाती है थोरेसिक वर्टिब्रा की तरफ, और डिवाइड कर जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी की तरफ। ठीक है, 3 लेयर्स आ जाती हैं इसमें, जैसा कि आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर वगैरह पाई जाती हैं। ब्रोंकी क्या होती है कि एयर पैसेज भी होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ, कैरी करता है इनहेल्ड एयर को लंग्स की तरफ। ठीक है, अब इनहेल्ड एयर क्या होती है हमारे पास ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रोंकोइल्स आ जाती हैं, आगे डिवीजन्स होती हैं ब्रोंकी की, ये भी सांस में लेने में इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स क्या होता है कि मेजर पार्ट है हमारी बॉडी का, एक ऑर्गन होता है, थोरेसिक कैविटी होती है इसकी, कोन शेप्ड लोब्स होते हैं। ठीक है, और ये पाया जाता है क्लेविकल टू द डायफ्राम, इसकी लोकेशन होती है, स्पॉन्जी, कॉन शेप्ड लंग्स वगैरह होते हैं। 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, इसमें पेरियाटल प्लूरा होता है और विस्करल प्लूरा पाया जाता है। ये लंग्स को दिखाया गया है, यहाँ पे पिक्चर में देखें कि सुपीरियर लोब दिखाया गया है, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। ट्रैकिया बताया गया सुपीरियर लोब के बारे में, लेफ्ट मेन प्राइमरी लोबर का बताया गया, सेगमेंटल और इन्फीरियर लोब को बताया गया। यह पिक्चर में फिर से कंप्लीट डिटेल लेरिंग्स को दिखाया गया, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई,
एपेक्स वगैरह, सुपीरियर लोब और राइट साइड पे कोस्टल सरफेस दिखाई गया, मिडिल लोब दिखाया गया, फीयर है, इंफीरियर लोब और मेडिस्टेनियल सरफेस वगैरह, कार्डियक इंप्रेशन और बेस। ये क्या है, एक इंटीरियर ओवरव्यू है हमारे पास लंग्स का। फंक्शनिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन आफ्टर द ब्लड, पीएच फिल्ट्रेशन, स्मॉल ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इन द वेन आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंशन 1 टू एंजियोटेंशन 2 की तरफ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट। एल्वियोलाई के क्या फंक्शन होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट माइक्रोब्स के, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, ये देखें हम यहाँ पे पिक्चर में जैसे क्या है, एल्वियोलाई क्या होते हैं, क्लस्टर होते हैं, गुच्छे की फॉर्म होते हैं, ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स होते हैं, ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी होती है, एल्वियोलाई और कैपिलरीज पाई जाती हैं। इनहेलेशन क्या है, हमारे बॉडी का एक सांस लेने का मैकेनिज्म है। ये क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होती है, फिर उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है और हाइट थोरेसिक कैविटी की तरफ से, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल से होती है। उसके बाद लिफ्ट द रिब केज एंड पुश द स्टर्नम फॉरवर्ड, इंक्रीज द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, इंक्रीज़ करता है साइज ऑफ लंग्स को, इंक्रीज़ करता है इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को, डिक्रीज इन द गैस प्रेशर विद इन द लंग्स, प्रेशर बिकम लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर मूव करती लंग्स की तरफ इनटू द इंट्रापल्मोनरी एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन इक्विलिब्रियम। एक्सहेलेशन का भी सेम वही प्रोसीजर होता है। अब इनहेलेशन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुई, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाती है, वहाँ साइज इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल होगी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन थी, ठीक है। ये हमारा एक डिक्रीज साइज, लंग्स के साइज़ में डिक्रीज़ हो जाता है, इनहेलेशन में इंक्रीज़ हो जाता है, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता है। इस तरह ये हमारा एक एक्सहेलेशन का, इनहेलेशन में क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन में हमारे पास क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन ऑक्सीजन, एक्सपायरेशन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वही चीज़ जो भी हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड की थी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ फंक्शन की ओवरऑल बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, लंग्स का काम होता है, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए, अब हमने कंप्लीट स्टडी की कि अब इस पिक्चर को हमने माइंड में रखना है कि ये हमारा मेन काम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सप्लाई करता है ऑक्सीजन टू द ब्लड और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से इसमें ऑर्गन, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, नेजल कैविटी, नोस्ट्रल, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स वगैरह, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।